और ये अहम खबर देखिए, रूस के हमले में यूक्रेन का जारकोव तबाह। रूस के मिसाइल हमले में जारकोव में बड़ी तबाही। जारकोव की कई बिल्डिंग्स अब मलबा। जारकोव की कई बिल्डिंगें अब मलबा ही मलबा नजर आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कोई इस मलबे में जीवित है क्या? और ये इमारतें यूक्रेन के जारकोव की जो शान हुआ करती थीं, आज अपनी बर्बादी की दास्तान कह रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अभी अभी ताबड़तोड़ हमला। रूस ने कीव पर 2 मिसाइलें एक के बाद एक दागी। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे हमला बोला गया है। आप जानते हैं बैलिस्टिक और क्रूज 2 तरह की मिसाइलें। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो अपना ऑक्सीजन और ईंधन साथ में लेकर चलती है और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैरेलल टू द ग्राउंड नहीं होती है, वो पैराबोला बनाती है। और एक जगह जहां पर जाकर बैलिस्टिक मिसाइल का अपना ईंधन समाप्त होता है वहां पर उसका वॉरहेड जाकर नीचे सीधे गिरता है और उसके बाद उसमें कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है वो अपना ईंधन तो लेकर चलती है लेकिन ऑक्सीजन वो वायुमंडल से लेती है, पैरेलल टू द ग्राउंड चलती है और उसको आखिरी तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है बैलिस्टिक और क्रूज में। लेकिन यहां दागी गई मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल। एक के बाद एक दूसरा धमाका। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप कल्पना कीजिए कि स्ट्रैटेजी क्या है। एक तरफ से ग्राउंड फोर्सेस बढ़ रही हैं, टैंक्स मार्च करते जा रहे हैं कीव की तरफ, और वो स्ट्रेच जिसमें टैंक्स और सैनिक दिखाई दे रहे हैं वो 64 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और दूसरी तरफ से उनके लिए माकूल माहौल बनाने के लिए पहले से ही सरफेस टू सरफेस मिसाइलें दागी जा रही हैं ताकि जब वो वहां पहुंचे तो उनको विशेष प्रतिरोध का सामना न करना पड़े। रूस ने कीव पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एक और बैलिस्टिक मिसाइल और उसके फौरन बाद दूसरी मिसाइल, कीव को तबाह करना। असल में रूस ये भी चाह रहा है कि उसके ऊपर ये आरोप न लगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के युग में कि उसने नागरिकों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आज इस बात को ज़ेलेंस्की ने अपने एड्रेस में उठाया है कि हमारे बच्चों को, महिलाओं को तक नहीं छोड़ा जा रहा है, उन तक पर अटैक किए जा रहे हैं। रूस कह रहा है नागरिकों को ढाल बनाकर हमारी तरफ हथियार चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में सरफेस टू सरफेस मिसाइल के इस्तेमाल से, क्योंकि कोलेटरल डैमेज ज्यादा हो सकता है, क्योंकि नागरिक भी ज्यादा मारे जा सकते हैं, इसलिए यह किया भी जा रहा है और इसमें एक रिस्ट्रेन भी बरता जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब कीव की तरफ ग्राउंड फोर्सेस करीब पहुंच चुकी हैं, वहां पहुंचने पर उनको विशेष रेजिस्टेंस का सामना न करना पड़े, इसलिए उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है। सरफेस टू सरफेस मिसाइलें दागकर एक के बाद दूसरी मिसाइल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।